आप सभी का स्वागत। मैं आज मधेपुर प्रखंड के एक छोटे से गांव रतवार में हूं और आप सभी को यह सुखद समाचार देना चाहता हूं कि जेआरएफ में पूरे ऑल ओवर इंडिया में 5वीं रैंक लाए हैं राहुल कुमार सिंह जी। तो सबसे पहले तो इनको राहुल जी को मैं बधाई दूंगा। थैंक यू। राहुल जी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। मधेपुर प्रखंड के रहुआ संग्राम पंचायत का यह छोटा सा गांव, और यह गांव काफ़ी कहा जाए कि कोसी का जो तटबंध है उसके किनारे में बसा हुआ है। और राहुल जी की जो पठन पाठन हुई है उसके बारे में हम चलते हैं, बात करते हैं। राहुल जी, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से? मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो यहीं गांव के स्कूल से हुआ। बीच में कुछ सालों तक मैंने ये एसटी पॉल्स सेंट पॉल्स मिशन स्कूल भेजा में था, वहाँ 5वीं तक किया। उसके बाद फिर मैं यहीं पे गवर्नमेंट स्कूल जो है मिडिल स्कूल रहुआ संग्राम में दाखिला लिया। फिर हाई स्कूल भी यहीं से दयाराम उच्च विद्यालय से किया। फिर मैंने अपना इंटर जो है मैथ्स से HPS कॉलेज अपने गांव से ही मधेपुर से ही किया। उसके बाद फिर मैंने इंट्रेंस दिया BHU का अंडर ग्रेजुएशन के लिए, UG कोर्स के लिए। तो फिर मैं उसमें उत्तीर्ण हुआ। 474 रैंक AIR था मेरा उसमें मैथ्स से। लेकिन मैंने एग्रीकल्चर का भी दिया था और सारे इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स भी दिए थे, लेकिन मुझे लगा कि मुझे BSc ही करनी चाहिए तो मैं उसमें ले लिया। फिर उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए चूँकि मुझे अप्लाइड ज़्यादा पसंद था तो BHU में अप्लाइड था नहीं, कोर्स जियोलॉजी था। तो फिर मैं वहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चला गया। फिर वहाँ मास्टर्स कंप्लीट किया। फिर मास्टर्स के बाद तो मुझे JRF देना था, PhD करना था। बेसिकली मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट है, जॉब वॉब मुझे नहीं करनी है अभी तक जो मेरा सोच है। तो इसलिए फिर JRF के लिए भैया बोले कि दे दो, एक बार दे के देख लो क्या है तुम्हें तुम्हारी अपनी कैपेसिटी पता चलेगी। तो फिर मैंने दिया। ठीक है राहुल जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भारत का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। जब उस परीक्षा को आपने अंडर ग्रेजुएट उत्तीर्ण किया तो किस तरह आपकी फीलिंग हुई है? गांव से सुदूर गांव से थे? मैं तो बस ये था, मैं अपने भैया को फॉलो करता हूँ। मेरे मंझले भैया, बड़े भैया तो अभी मवेशी डॉक्टर हैं, लेकिन मंझले भैया जो हैं रमन नाम है उनका। रमन भैया, वैसे तो मैं रमन जी ही बोलता हूँ, लेकिन उनको मैं हमेशा फॉलो करता था। पापा भी यही बोलते थे कि तुम उसके बराबर, उससे कम नहीं आना है, तुम्हें कम होना ही नहीं करना चाहता हूँ। ओनली देश, हम पूरे पृथ्वी को एक मानते हैं। जितने भी रिसर्चर हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए रिसर्च नहीं कर रहा है, या कोई पाकिस्तान के लिए या कोई USA के लिए सिर्फ रिसर्च नहीं कर रहा। अगर आज एडिसन साहब ने बल्ब बनाया जो वहाँ जल रहा है, वो सिर्फ अपने देश में नहीं यूज हो रहा ना, हम लोग यहाँ इतने अंदर देहात में यूज कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अपने देश के लिए नहीं किया, पूरे दुनिया को रोशन कर दिया उन्होंने। तो मुझे सिर्फ अपने देश के लिए, पूरे पृथ्वी को, पूरे अर्थ को मैं एक मानता हूँ। मुझे अर्थ के लिए कुछ करना है, अर्थ पे आया हूँ, उसके लिए कुछ करना है। और राहुल जी, ये इतने सामान्य गांव से, सामान्य परिवार से बहुत सारी तकलीफें, कठिनाइयाँ आई होंगी। तो इसको आपने किस तरह से फेस किया? किस तरह से आपने इसको? फिर से वही बात है कि मेरे भैया, मुझे कोई परेशानी का कभी फील ही नहीं होने दी, एक भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं। मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, बस उनको फॉलो करते गया। मेरे लिए कोई परेशानी, यहाँ तक कि मम्मी पापा को हैंडल करना उनका काम था। मुझे कभी डांट भी नहीं पड़ने देते थे कि नहीं, उसे मैं हैंडल कर रहा हूँ, आप लोग कुछ मत बोलिए। तो मेरे लिए बहुत ईजी था, उनके लिए बहुत टफ था। उनके लिए मैं जानता हूँ इतना टफ था जिसका जवाब नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत ईजी था। एकदम जैसे फूल बिछा हुआ सड़क पे मैं चल रहा हूँ, उनके लिए कांटों वाला था। बिल्कुल। बड़े भाई रमन कुमार सिंह को आपने फॉलो किया और उनके ही मार्गदर्शन पर आपने यहाँ तक का मुकाम हासिल किया है, और आगे भी आप रिसर्च में जाना चाहते हैं। रिसर्च ही आपका मतलब लक्ष्य भी है, और रिसर्च कर पूरे विश्व को कुछ नई चीज़ें देना चाहते हैं, उसमें अपना योगदान देना चाहते हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे इस सुदूर गांव में बैठकर आप अपने इस आसपास के क्षेत्र के युवाओं को? आसपास के क्षेत्र के युवाओं में मैं एक ही चीज़ ऑब्जर्व किया हूँ। मैं पिछले, जब से मुझे थोड़ी बहुत मैं एनालाइज करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे देखा सब यहीं पे सिमट के रहना चाहते हैं। जितने भी युवा हैं, ज़्यादातर जो मेरे संपर्क में, ज़्यादातर युवा यहीं सिमट के रहना चाहते हैं।
यहीं बस अपना उम्र ख़त्म करना चाहते हैं। मैं उनसे यही कहूँगा कि हम लोग इस जीवन को प्राप्त किया ना, ह्यूमन बीइंग के रूप में आए हैं, इसे वेस्ट ना करें। जिस भी क्षेत्र में आप अपने आप को पाते हैं कि हाँ पैशनेट हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, आप उस क्षेत्र में जाएं और पैशन के साथ पूरा अच्छा से, चाहे आप वर्कर हैं आप अच्छे से वर्क करें, आप राजमिस्त्री हैं आप अच्छी अच्छी इमारतें बनाएं, आप स्टूडेंट हैं तो आपको जिस क्षेत्र में जाना उसमें अच्छी से कड़ी मेहनत करें। और बस यही कि मतलब ये नहीं यूं ही ज़िंदगी नहीं गंवाना है, इतना इजी से हम इंसान में नहीं आए। तो अगर हम ह्यूमन बहुत भाग्यशाली हैं कि हम कुछ करना है। जैसे मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि कुछ काम करो जग में रह के कुछ नाम करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बस उसी को फॉलो करना है, बस यही मेरा हम सभी मिथिला से छिए और मैथिली से बड़ा लगाव रहल और अहाँ के अपना भाषा से केहन प्रेम है अंतिम में? बहुत ज़्यादा प्रेम है। हम स्पेशल मेंशन करे ले चाहब, जब हम BHU में चलिए तो अरुणोदय शेखर नाम के अपने मधुबनी के एगो छात्र चला, तो हम सब जब भी बात करिए ना मैथिल में, और ओता पता चले जो पूरा मिथिला एक केना होइ छै, जबकि वो मधुबनी के छथिन, एतऽ पता छै जे वो अलग छथिन, लेकिन ओतऽ रहि कऽ जब ओतऽ मैथिल भाषी भेट गेलै तो लगे छलै जेना अपन घर भेट गेलै। तो मैथिली कहलो जाइ छै जे अपन भाषा जे छै मैथिली सबसँ मधुर भाषा में से एक छै, तो ओहिसँ प्रेम केना नहीं रहती। तो अपन मातृभाषा भेलै, हिंदी तो अपन राष्ट्रभाषा छै, लेकिन अपन मातृभाषा या जे भी कहियो तो वो तो अपन मैथिली छै, मैथिली से बढ़ कऽ तो लगाव भइए नहीं सकै छै कोनो और भाषा से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अपने सब के बीच छला राहुल कुमार सिंह जे JRF में एहि बेर का जे परीक्षा फल आयल तैमें ऑल इंडिया रैंक में भारत में अपन जियोलॉजी से 5वीं रैंक अनलथि हँ और आगू रिसर्च के लेल जेता। और ओतबा प्रेम अंग्रेजी जहिना बजै छथि तहिना हिंदी छनि और ओतबा सुंदर अपन मातृभाषा से प्रेम छनि। ताहि दुआरे मिथिला संवाद के माध्यम से ई सुदूर गाँव रतुआर में बैस के हम हिनका संगे जे वार्ता केलहुँ और चाहब जे युवा पीढ़ी जे आबऽ वाला पीढ़ी छथि हुनका लेल ई प्रेरणा स्रोत बनैत जे कोना गाम में दयाराम उच्च विद्यालय, हर्षपति सिंह महाविद्यालय और तकर बाद BHU के सफर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जहन संस्थान के सफर, ताहिके बाद JRF इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो एगो लंबा सफर रहलनि हिनकर। और ये लंबा सफर में निश्चित रूप से सफलता के परचम पर गेला हाँ और आगू आशा करे छी जे और बेहतर करता, रिसर्चर बनता और हमरा सबके इस क्षेत्र के मिथिला के नाम रोशन करता। मिथिला संवाद के लेल रतुआर से हम कृष्ण कुमार जी, धन्यवाद।